फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में करीब करीब हमें 4.42% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी में तेजी हमें किस वजह से बनते हुए दिखाई दे रही है। आने वाले अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी क्या हमें 11-12 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों सुजलॉन एनर्जी को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आई है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 50 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 85 पैसे का। और अब देख पाओ दोस्तों 9 रुपया 45 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 4.42% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में सुजलॉन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 9.25% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया, जो कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा रिटर्न है। देखा जाए तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जिन लोगों ने देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी में रिसेंटली अभी इन्वेस्ट किया था, उनको देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी में हमें अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, तो क्या चांसेस सुजलॉन एनर्जी यहाँ से अब और भी ऊपर लेवल में जाएगा, या फिर ग्रेजुअली सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई देगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब उसे जानने के लिए दोस्तों अगर आप इसके एडवांस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको दो चीज गौर करने का बात है। पहला चीज जो है वो ये लेवल, सुजलॉन एनर्जी का ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों इस लेवल पे गया सुजलॉन एनर्जी, फिर यहाँ से एक हमें रिजेक्शन मिलता हुआ दिखाई दिया, फिर ग्रेजुअली सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दी। फिर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है दोस्तों, यहाँ पर भी इस प्राइस लेवल पर सुजलॉन एनर्जी को रिजेक्शन मिला और फिर ग्रेजुअली सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए हमें दिखाई दी। और अभी आज का कैंडल देखो दोस्तों, अभी सुजलॉन एनर्जी जिस लेवल पे खड़ा है, ये देखा है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर सुजलॉन एनर्जी इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो नो डाउट सुजलॉन एनर्जी डायरेक्टली हमें 11 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और भी एक चीज यहाँ पर देखने का बात दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर देखे दोस्तों सुजलॉन एनर्जी में हमें बुलिश मूवमेंट अभी दिखाई दे रही है। और नो डाउट दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुजलॉन एनर्जी इस रेजिस्टेंस लेवल को हमें मंडे के दिन तोड़ता हुआ दिखाई देगा और ये स्टॉक 11 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि आने वाले समय में किस तरह का सुजलॉन एनर्जी में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा, सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर बुक किस तरह से मजबूत हमें होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम लोग सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं अभी इस लेवल पर, तो आने वाले समय में ये जो बेट हमने लगाया है सुजलॉन एनर्जी पे, वो बेट क्या सक्सेस होगा या नहीं। दोस्तों होपफुली दोस्तों ये सारा आर्टिकल देखकर आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले इस आर्टिकल को देखो, तो यहाँ पर देखो दोस्तों तमिलनाडु आईज की रोल इन ऑफशोर विंड एनर्जी में मॉप अप 13 बिलियन इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा तमिलनाडु में 14 नए लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया है और इस नए लोकेशन में बहुत जल्दी हमें विंड टर्बाइन सेटअप होते हुए दिखाई देगी, जिससे ऑलमोस्ट 25 गीगावाट विंड एनर्जी इस नए लोकेशन से हमें आने वाले समय में जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो 14 नया लोकेशन गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, इस लोकेशन में जो प्लांट सेटअप होगा इसका जो कॉस्ट निकल कर आ रहा है वो $30 बिलियन का निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स ये प्लांट सेटअप करने में 30 बिलियन का खर्चा पड़ने वाला है गवर्नमेंट को, और बहुत ही जल्द ये 14 लोकेशन में हमें नए प्लांट सेटअप होते हुए दिखाई देंगे। और हमें ये भी बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी एक की प्लेयर है विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में, और ये जो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ला रहा है $30 बिलियन का, इससे देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी को भी आने वाले समय में हमें बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देगी ही देगी। क्योंकि हमें एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट लाता है वो खुद से सेटअप नहीं करता, वो किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करता है या फिर किसी कंपनी को टेंडर देता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, आप एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लो अदानी ग्रुप देखा है तो अपना ऑर्डर का कुछ एक हिस्सा सुजलॉन एनर्जी से ही फुलफिल कराता है। आदित्य बिरला ग्रुप को देख लो, सारे कंपनी से देखा है तो सुजलॉन एनर्जी का टाई अप है, और इन सारे बड़े बड़े कंपनी से सुजलॉन एनर्जी को हमें ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये प्रोजेक्ट जैसे ही चालू होगा दोस्तों, नो डाउट इस प्रोजेक्ट का कुछ एक हिस्सा हमें सुजलॉन एनर्जी को मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। अब ये लास्ट आर्टिकल एक बार देख लेते हैं दोस्तों, इंडिया एक्सेलरेटिंग ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन विल कट एमिशन फास्टर देन ऑफिशियल टारगेट। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो ओपन एक्सेस पॉलिसी लाया गया था उसके तहत 19,500 करोड़ रुपीस ग्रीन एनर्जी गोल को फुलफिल करने के लिए दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द हमें
अचीव होते हुए दिखाई दे। तो अब देख लो दोस्तों, मैंने आपको कई सारे आर्टिकल दिखाया और इन सारे आर्टिकल को हम लोग देखकर यही समझ पा रहे हैं कि नो डाउट गवर्नमेंट जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, एज वेल एज नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, पीएलआई स्कीम्स भी गवर्नमेंट ला रहा है, जिससे देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजुला एनर्जी को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी पीयर कंपनीज है उनको भी इससे बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सुजुलोन एनर्जी को ही बेनिफिट मिलेगा ये सारे प्रोजेक्ट से, ये जो भी मैंने आर्टिकल रेफरेंस के तौर पर दिखाया, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे पीयर कंपनीज को भी एक अच्छा खासा हमें इससे बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ सुजुलोन एनर्जी को भी बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।